हाँ तो मेरे लाडलो, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप एकदम मज़े में होंगे और अपनी लाइफ को और अपनी पढ़ाई को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए, स्वागत है आपका वापस फिर से एक नए लेक्चर के साथ। आज के इस नए लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर और बचे हुए यानी कि क्वेश्चन नंबर 39 तक कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, एक्सरसाइज 7.1 के एग्जांपल्स, क्वेश्चंस और एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं। और अगर आपने इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है और आप आज पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो मेरा आपको सजेशन है कि आप अगर इंटीग्रेशन को सीखना चाहते हैं, अगर आप वाकई में मैथमेटिक्स और इंटीग्रेशन और कैलकुलस को फील करना चाहते हैं, तो फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का। आप आसानी से जाकर के उस प्लेलिस्ट के लिंक पर इजीली कुछ लेक्चर नंबर 1 से लेकर और अभी तक के सभी लेक्चर्स आराम से देख सकते हैं। जब आप वो लेक्चर देख लेंगे तो उसके बाद इस लेक्चर पर आपको कुछ ज़्यादा ही आनंद आने वाला है। हाँ, ये मैं आपको कह सकता हूं कि अगर आप 10 से 15 मिनट भी इस लेक्चर पर रुक गए तो फिर आपका जाना इस लेक्चर से मुश्किल हो जाएगा। आपको इस बात का पूरी तरीके से आश्वासन दे सकता हूं, क्योंकि चीज़ें आपको इतने मज़े के साथ मिलने वाली हैं, इतने आसान वे में मिलने वाली हैं कि अगर आप यहाँ वहाँ 10 जगह पढ़कर दुखी हो चुके हैं, ना आपको यहाँ समझ में आया, ना वहाँ समझ में आया, ना इधर से समझ में आ रहा, ना उधर से समझ में आ रहा है, और सर बहुत दुखी हो रखा हूँ, परेशान हो रखा हूँ, मुझे समझ ही में नहीं आता कि मैथ्स की इसमें कैसे जो है ना सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कैसे सर इसमें लेट करते हैं, कैसे यहाँ पर इंटीग्रेट करते हैं, वो सारी की सारी बातें, वो सारी की सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाने वाली हैं आज की इस वीडियो लेक्चर में। ये मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको। और वीडियो थोड़ा लेंथी मेरा इसलिए हो जाता है क्योंकि मुझे चीज़ों को एक एक स्टेप के साथ समझाना होता है। मतलब मैं कोई भी एक स्टेप, एक सिंगल स्टेप भी ऐसा नहीं होता है जिसको कि मैं स्किप मारता हूं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर के और अल्टीमेट क्वेश्चन के आंसर तक लेके जाता हूं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके। क्योंकि यहां पर अगर मैंने, मान लीजिए बच्चे, अगर मैंने इसको 1 घंटे में, 15 मिनट में, आधा घंटे में जो है ना लेक्चर को ओवर कर भी दिया, तो फिर आपको इस लेक्चर के क्वेश्चंस बस खाली देखने भर को मिलेंगे। आपको खाली एक सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि मैंने अपने 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। फायदा उससे कुछ नहीं होने वाला है। फायदा तभी होगा जब आप वीडियो लेक्चर पर रुकेंगे, पढ़ेंगे। पढ़ाई के तरीके से होती है, समय देना पड़ता है। अगर ऐसा ना होता तो इतना सारा लंबा समय, यानी कि 1 साल का पीरियड नहीं होता इस सिलेबस को पढ़ने के लिए। वो इस सिलेबस को पढ़ने के लिए इतना बड़ा पीरियड अगर दिया गया है तो इसलिए दिया गया है ताकि आप चीजों को आसानी से समझ सकें, जान सकें, सीख सकें। ठीक है ना। तो चलिए, खैर, उम्मीद है कि आप अब तक बिल्कुल फेज में आ चुके होंगे, आप एकदम रेडी हो गए होंगे क्वेश्चनों को सीखने के लिए। तो हम आज के क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 31 से हम लोग शुरू करेंगे। उससे पहले के सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है कि इंटीग्रेट करिए sin x अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। मतलब मुझे जिसको इंटीग्रेट करना है वो कुछ ऐसा दिया गया है, sin x अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। क्लियर इतनी बात। ये क्वेश्चन मुझे दिया गया है, जिसको इंटीग्रेट करना होता है उसको हम आई मान लेते हैं। और अब हमारा जो चल रहा है, ये जो एक्सरसाइज है, ये किसकी है? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की है। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कैसे कर सकते हैं हम लोग, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। आप जाइए, मजे के साथ सीखिए जाकर के चीजों को। यहां पर मैं बता भी दूंगा बहुत शॉर्ट में, तो आपको उतना मजा नहीं आने वाला है। मैं बताऊंगा क्या कि मैं इससे पहले बता चुका हूं कि हम लोग दिए गए क्वेश्चन में किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को टी मानते हैं, जिससे कि उस हिस्से को टी मान लेने पर उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है वो आपका dt में चला जाएगा। मतलब क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए भी मैंने कुछ फंडे बताए थे कि डिनोमिनेटर को क्या करना चाहिए, गायब करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर गायब बिल्कुल नहीं भी हो पा रहा हो तो अगर 4-5 टर्म हो, 3 टर्म हो डिनोमिनेटर के अंदर, तो उनको एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आपको डिनोमिनेटर में से जितनी कम चीजें देखने को मिले उतना ही बेहतर होगा। यानी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में नीचे की तरफ टर्म जो है वो कम से कम हो तो बेहतर होगा। ठीक है, तो अब इसके लिए साफ साफ समझ में आ रहा है कि सर अगर मैं इसको टी मान लेता हूं तो ऊपर वाला dt में चला जाएगा। ठीक है ना। तो लेट 1 प्लस cos x इज इक्वल टू टी। मैंने 1 प्लस cos x को टी मान लिया, तो बताइए 1 का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन? 0। और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे? dt बाई dx। अब ये हो जाएगा sin x dx, माइनस का sin x dx इज इक्वल टू dt। तो यहां से आएगा बच्चे sin x इंटू dx इज इक्वल टू माइनस dt। ठीक है, तो ये जो sin x dx आया है, इसकी जगह पर मैं क्या रख सकता हूं बताइए?
देखिए ये जो sin x और dx है इसकी जगह पे हम रख सकते हैं क्या, माइनस डी टी, और ये जो 1 प्लस कॉस एक्स है इसकी जगह पे हम लोग रख सकते हैं t, तो ये बन जाएगा 1/t स्क्वायर, क्योंकि देखिए t का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1/t स्क्वायर, और ये बचा हुआ जो टर्म है वो हो जाएगा माइनस डी टी, माइनस के साथ dt आएगा तो इस माइनस को हम क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, और ये कुछ बचेगा 1/t स्क्वायर dt। ओके, तो फिर आगे इसको फर्दर कैसे करेंगे, इसको हम लेंगे 1/t स्क्वायर, और ये यहाँ बाहर माइनस है, और इज इक्वल टू में कितना हो गया यहाँ पर ये dt। ठीक है, अब बताओ इसको क्या लिख सकता हूँ, i इज इक्वल टू ऊपर जाकर के ये पावर क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। अब जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, x की पावर n वाला, x की पावर n dx इक्वल टू होता है x की पावर n+1/n+1, तो t की पावर -2 का क्या हो जाएगा, माइनस बाहर रखिए, ये हो जाएगा t की पावर -2+1/-1 और प्लस c, मतलब i इज इक्वल टू -t की पावर -1/-1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा बच्चे, तो क्या हो जाएगा ये, मतलब 1/t आ जाएगा, ये जो t की पावर -1 है नीचे जाकर के प्लस हो जाएगा, और आंसर आपको अल्टीमेटली क्या देखने को मिलेगा, 1/t की वैल्यू कितनी मानी थी मैंने, 1 प्लस कॉस एक्स, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, यानी कि 1/1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आप क्वेश्चंस को अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो आराम से वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद एक और बात मेरा आपसे कहना है कि अगर आपको ये लगता है कि वाकई में आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई दोस्त ऐसा है जिसको वाकई में इंटीग्रेशन समझ में नहीं आ रहा है, या जिसको कि मैथमेटिक्स पढ़ने में बहुत डिफिकल्टी, कठिनाई हो रही है, तो फिर आप बेफिक्र होकर के ये वीडियोस उसको शेयर करिए, उससे कहिए कि भाई पेशेंस रख करके इन वीडियोस को देखना, तुम्हें गारंटी के साथ एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। ओके, और आपका भी मेरे लिए कोई सजेशन हो, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और आप अगर मेरे कोई सजेशन देना चाहते हैं, आपको लगता है कि सर ऐसे नहीं तो ऐसे बेहतर हो सकता है, तो मैं आपके सजेशन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करूंगा, कोशिश करूंगा कि आपका अगर सजेशन मेरे मानने लायक होगा तो उसको जरूर मानूंगा। तो अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, आप कुछ बताना चाहते हैं, तो बस मेरा और आपका संवाद कमेंट बॉक्स में ही हो सकता है बच्चे, तो आप इजीली कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है कि इंटीग्रेट करिए, किसको इंटीग्रेट करिए, 32 में कहा गया 1/1 प्लस कॉट एक्स को इंटीग्रेट करिए, यानी कि आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 32 में i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस कॉट एक्स dx। ओके, तो इसको आप जो है ना ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए सबसे पहली बात तो आपको ये सोचना है कि भाई 1/1 प्लस कॉट एक्स दिया है, तो ना तो इसमें क्वेश्चन ट्रू लगता और ना हम लोग इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं, समझ ना भाई, डायरेक्टली तो ऐसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि कॉट एक्स का तो चलो हम जानते भी हैं फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, लेकिन 1 प्लस कॉट एक्स का नहीं होता, और वो भी अपॉन में दिया तो उसका नहीं होता। तो फिर बेहतर तरीका यही होगा कि इसको सिंप्लीफाई करिए। अब इसको सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका होगा बच्चे, तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि सर मैं इसको पहले सिंप्लीफाई करने के लिए लिख लूंगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, यानी कि हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स dx। बोलो हो जाएगा कि नहीं, तो फिर आई इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, तो अब इसका एलसीएम लेंगे, जिसके अपॉन में कुछ नहीं, इसको अपॉन में एलसीएम लेकर के साइन एक्स आ जाएगा एलसीएम में, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा साइन एक्स, इसका मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और उस पूरे के ऊपर क्या था 1। अब यही साइन एक्स कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, तो यानी अल्टीमेटली जो क्वेश्चन है मेरा वो कुछ ऐसा बन जाएगा साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्लियर है बच्चे। अब बताओ अगर ऐसा क्वेश्चन बन गया कि ऊपर आ गया आपका साइन एक्स अपॉन में, नीचे आ गया आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो आप क्या करेंगे, आप फिर थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि कैसे इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, या क्या तरीका ऐसा लगा सकते हैं जिससे कि आसानी से इंटीग्रेशन हो जाए। क्लियर है, क्या कह सकता है बताइए। अगर आपको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स नीचे दिया गया और ऊपर साइन एक्स दिया गया है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि डिनोमिनेटर को हम लोग एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा हो जाए कि सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाए वो, तो फिर उससे ज़्यादा मज़ा किसी बात में नहीं होगा। ठीक है, अब लेकिन उसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करने का क्या रास्ता हो सकता है, आपको थोड़ा सोचना होगा कि सर हम सब्स्टिट्यूशन लगाएं तो कैसे लगाएं। सबसे पहली बात, आपको इसमें से किसी को भी टी मान लेने पर डायरेक्टली बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट dt में जाता हुआ नजर नहीं आ रहा होगा, तो फिर क्या करेंगे आप सोच के देखिए कि अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को मैं टी मान भी लूं, तो सर साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो ऊपर तो इतना कुछ है नहीं,
तो इसका मतलब वो dt में नहीं जा सकता। तो फिर क्या करना होगा, अब कुछ मैनिपुलेशन लगाना पड़ेगा, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। मैथमेटिक्स में तो भाई ऊपर नीचे आपको चीजें करनी ही पड़ेंगी, जब तक आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे ब्रेन को तब तक कोई क्वेश्चन सॉल्व होने वाले नहीं है। तो फिर इनको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा तो माइंड लगाना पड़ेगा भाई। अब क्या करना है सर, देखिए ऊपर बनाने की कोशिश करूंगा मैं कुछ नीचे जैसा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया हुआ है, मैंने आपको बताया कि भाई बाई एनी हाउ आप डिनोमिनेटर को या तो गायब कर दो, या तो डिनोमिनेटर को 2 या 3 4 टर्म में अगर वो है तो उसको कन्वर्ट करके किसी एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर दो। क्लियर। तो इसके लिए क्या रास्ता है कि सर ये कैसे गायब कर सकते हैं, यहां से इसको कैसे हटा सकते हैं। अगर बताओ, एक बात बताओ सोचकर, अगर यहां इसके प्लस में cos x होता तो sin x प्लस cos x अपॉन sin x प्लस cos x क्या हो जाता है आपका, कट के 1 आ जाता। देखो मैं आपको ना करम, मुझे तो आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करना, मैं तो जान रहा हूं कि इसको कैसे सॉल्व करना है, लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा हूं कि मुझे कैसे सॉल्व करना है। खाली मैं अपना काम पूरा नहीं कर रहा हूं कि बस मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस हो जाए कैसे भी करके। कोई मुझे आपको ये थोड़ी दिखाना है कि भाई मुझे क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं, मैं तो आपको सिखाना चाहता हूं। तो मेरा मकसद है बाई एनी हाउ आप सीख जाएं। और आप कैसे सीखेंगे, जब तक मैं आपको ऐसे नहीं बताऊंगा कि मेरे दिमाग में क्या क्या आएगा। अगर मैं आपकी जगह बैठा होता एज ए स्टूडेंट, मैं अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा होता तो मेरा माइंड कैसे काम करता, जब तक ये नहीं समझाऊंगा तब तक आपको ये दिमाग में नहीं बैठेगा कि करना कैसे होता है क्वेश्चन। तो बच्चे क्वेश्चंस की अप्रोच लगाने के लिए जरूरी होता है, या किसी भी टीचर के लिए भी जरूरी होता है कि वो क्वेश्चन को उस अंदाज में करे ताकि बच्चे के को ऐसा लगे जैसे मैं ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है ना। तो चलिए खैर देखते हैं। अब मैंने क्या बताया आपको कि यहां अगर मान लीजिए प्लस cos x होता तो आप कहते सर हाँ कट के 1 बन जाएगा, लेकिन प्लस cos x लाऊं कहां से। अगर मैं यहां प्लस cos x लाया तो मैथ्स कहता है जो ऐड करोगे उसी को क्या भी करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए मुझे यहां पर फिर माइनस का cos x भी लाना पड़ेगा। अगर मैंने ऐसा कर भी लिया तो एक टर्म तो 1 बन जाएगा डिवाइड होके, लेकिन एक टर्म के नीचे क्या आ जाएगा, cos x अपॉन sin x प्लस cos x, फिर से उसी जैसी बीमारी आ जाएगी, कोई फायदा होने वाला नहीं है, नजर नहीं आ रहा फायदा। तो फिर सर क्या होगा, फिर दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा। अगर इतना आइडिया भी आपके दिमाग में आ गया ना जितना मैंने बताया है, तो आपको अपने आप रास्ते मिलते चले जाएंगे। देखिए कैसे कि सर अगर sin x प्लस cos x आ जाए और एक तरफ sin x माइनस cos x आ जाए, आप खुद बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। एक बार दिमाग लगाओ जरा सा कि sin x प्लस cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो हम बोलेंगे सर sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x। बोलो होता है कि नहीं होता है। ओके, तो फिर सर sin x का cos x हो जाएगा और cos x का माइनस sin x, यानी कहीं से अगर ऐसा कुछ आ जाए cos x माइनस sin x जैसा तो बात बन सकती है। तो इसका मतलब है कि मुझे एक और sin x चाहिए होगा जो कि माइनस में होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा माइंड लगाया और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई करा दिया इसी क्वेश्चन में और 2 से डिवाइड करा दिया। देखिए अब आप कहेंगे सर ये क्यों, देखिए पहली बात तो जिससे मल्टीप्लाई करते हैं अगर उसी से डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने 1/2 से तो डिवाइड किया, देखिए 2 से डिवाइड किया और 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर लिख दिया 2 sin x और नीचे आ गया ये बच्चे sin x प्लस cos x dx। बोलो आगे कि नहीं आ गया इतना। अब क्या करेंगे, अब सर हम एक काम कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 1/2 बाहर और sin x को 2 sin x को लिख लेते हैं sin x प्लस sin x और अपॉन में सर क्या आ जाएगा sin x प्लस cos x। अब इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, इससे भी देखो कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है क्योंकि कुछ कटवट नहीं रहा है। लेकिन हाँ एक बात ज़रूर है कि अगर मैं इसमें cos x ऐड कर दूँ और cos x ही सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो आप क्या पाएंगे कि sin x प्लस cos x जो है उससे तो एक बार कटने के बाद ये 1 बन जाएगा और जो एक माइनस cos x आएगा उसको फायदा मिल जाएगा, माइनस कॉमन लेकर के इसको t मानेंगे, वो डिफरेंशिएशन में जाकर के t में dt में भाग जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये, ठीक है। अभी तक जो क्वेश्चन किया हम लोगों ने अच्छा क्वेश्चन है, इससे पहले के क्वेश्चन एकदम आसान थे। तो अब देखिए क्या किया मैंने, मैं दिमाग आपको बताता हूँ क्या किया। sin x प्लस sin x अपॉन में कितना है sin x प्लस cos x। अब मैंने इसमें sin x cos x ही ऐड कर दिया और cos x को ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। और ये पूरा टर्म बन गया कुछ ऐसा, ठीक। अब आप दिमाग लगाइए, देखिए sin x प्लस cos x को मैंने एक साथ ले लिया एक ब्रैकेट में, एक बार मैंने लिया क्या ऊपर sin x प्लस cos x, फिर क्या बचा मेरे पास बचा सर एक तो ये और ये तो एक ब्रैकेट में आ गए। अब मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा sin x माइनस cos x अपॉन में सर यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा sin x प्लस cos x और यहाँ पर क्या हो गया dx। ओके जी। अब मुझे एक बात तो नज़र आ रही है कि अगर मैं इसको अलग अलग तोड़ दूँ, अगर इसको अलग अलग तोड़ दूँ तो ये वाला टर्म तो कटने के बाद 1 हो जाएगा,
ये देखो सेम हो गया बिल्कुल, ये तो हो जाएगा 1। और यहाँ जरा ध्यान लगाओ, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। मतलब कि यहाँ पे माइनस साइन एक्स होना चाहिए था और यहाँ पर प्लस कॉस एक्स होना चाहिए था। तो यानी जो प्लस में है वो माइनस में होना चाहिए था और जो माइनस में है वो प्लस में होना चाहिए था। इसका एक ही रास्ता है बच्चे कि क्या कर लिया जाए, ब्रैकेट में से माइनस कॉमन ले लिया जाए, या ये कह सकते हैं कि ब्रैकेट में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। समझ लो ना आप मेरी बात। अगर a माइनस बी ब्रैकेट के अंदर लिखा है a माइनस बी और उसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो वो टर्म बन जाता है b माइनस ए। देखो इतना ज्यादा डिटेल में बता रहा हूं, एक एक टर्म, एक एक बात, एक एक पॉइंट बता रहा हूं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है यहां से मैंने माइनस कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, देखिए ठीक है, 1/2, फिर ये हो जाएगा कितना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। चलिए मैंने इसको भी अलग अलग तोड़ दिया, ये देखिए ये आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एक तो ब्रैकेट में ये आ गया dx, ठीक है। और फिर माइनस करके, माइनस मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो बताइए अंदर वाले ब्रैकेट में साइन चेंज हो जाएंगे, और जब साइन चेंज हो जाएंगे तो ये बन जाएगा cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में कितना आ जाएगा इसके, फिर से ये देखिए है ना, यहाँ पर माइनस कॉमन लेकर के ये आ जाएगा सर, इसके भी अपॉन में तोड़ दिया मैंने, क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बहुत बढ़िया, अगर आ रही है तो फिर आगे बढ़िए। अब देखिए क्या करूँगा, ये 1/2 सबके बाहर में है तो 1/2 यहाँ बाहर है ब्रैकेट के। अब ये देखिए ये तो बन गया, बन के 1 हो गया, देखिए इससे इसको कटाऊंगा कितना बचेगा, 1 dx। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, ये माइनस बाहर ले लिया मैंने, ठीक है ना, मतलब ये बाहर का मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ पर ये था dx और ये यहाँ प्लस था, तो ये वाले माइनस को जब मैंने बाहर निकाला तो ये हो गया माइनस, और ये देखिए क्या बन गया आपका, ऊपर बन गया सर cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, ये बन गया सर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब बच्चे इसको बस खाली इंटीग्रेट करना है, i = 1/2 बाहर। बताओ 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है सर x, तो 1 का तो हो गया x माइनस, लेकिन अब मेरे पास बचा क्या, ये बचा मेरे पास cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। लेकिन हम सर धीरे धीरे जा रहे हैं उसी तरफ। अब आप मुझे बताओ कि आप किसको t मानेंगे, अगर मैं इस नीचे वाले टर्म को t मान लूँ, यानी कि अगर मैं इसको t मान लेता हूँ, लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स = t, यानी कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को अगर t माना तो बच्चे साइन एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x, और cos x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स = dt/dx। अब ये dx से इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा cos x माइनस साइन एक्स, और ब्रैकेट में ये कितना आ जाएगा यहाँ पर dx बराबर dt, यानी जो ऊपर वाला टर्म है वो dt बन जाएगा। अब मेरा कुल मिला जुलाकर ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाएगा, 1/2 कांस्टेंट बाहर, इसका हो चुका है तो x, और ये बन जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1/t, मैंने क्योंकि इसको t माना है, इसको 1/t, और ये जो ऊपर वाला टर्म है ये कहाँ चला गया, ये सर चला गया dt में, तो 1/t dt, ठीक है। देखो अगर सीखना है बच्चे तो फिर धीरे धीरे ही सीखा जा सकता है, मैं बार बार आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको वाकई में, क्योंकि मुझे बार बार ये जस्टिफिकेशन क्यों देना पड़ रहा है, क्योंकि आजकल बच्चों की मेंटालिटी बदल चुकी है। बच्चे चाहते हैं कि कैसे भी करके बस फास्ट स्पीड में सब खत्म हो जाए, ठीक है ना, मतलब 5G की स्पीड में दौड़ा दो चीज़ों को और उसके बाद में फिर जो है ना रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अरे भाई बच्चे एक बात तो बताओ, अगर आपने ऐसे सॉल्व कर भी लिया, मज़ा क्या आया उसमें, कुछ नहीं हो पाएगा, पेपर में आप कर नहीं पाओगे, मैं लिख के दे सकता हूँ इस बात को, ठीक है ना। अगर आपने उड़ा दिया ना एक स्पीड मेंटेन करके और उड़ा दिया चीज़ों को, कुछ नहीं समझ में आने वाला है। अगर आपको सीखना और समझना है ना तो फिर टाइम देना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आता जा रहा होगा, मैं एक एक स्टेप कर रहा हूँ, एक स्टेप, एक भी नहीं खा रहा, सिंगल स्टेप भी नहीं खा रहा हूँ, और उसमें भी बता रहा हूँ कि ये मेरे दिमाग में कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो टाइम तो लगेगा ही ना आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो अभी आप पेशेंस रखिए, और अगर आपको ऐसा लगता है ना कि सर नहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि आप, अच्छा मुझे कैसे पता चलेगा कि आप खुश हैं, आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, जो भी आपको आ रहा हो, आपको अच्छा लग रहा हो तो भी, नहीं अच्छा लग रहा हो तो भी, आपको कुछ कहना हो तो, ना कहना हो तो, मतलब कुछ ना कुछ जो भी आपके बारे में दिमाग में आपके चल रहा है उसको आप कमेंट में लिखिए, ताकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ने के बाद ये जान सकूं कि चीज़ों में मुझे कैसे और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत हो सकती है, या आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग कैसे लेक्चर बनाए जा सकते हैं। बिकॉज मुझे तो लगता है कि इससे बेस्ट पैटर्न पढ़ाने का नहीं हो सकता, क्योंकि कारण यह है कि अगर सिखाना आपका मकसद है तो फिर आपको ये नहीं परवाह करनी है कि अब 10 मिनट लग रहे हैं कि 15 मिनट लग रहे हैं कि 1 घंटा लग रहा है, क्या हो रहा है। टाइम तो लगता है चीज़ों को पाने में, सीखने में, ठीक है ना। कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ तो खोना पड़ता है, तो आपको समय तो अपना देना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो चलिए अब क्या हो जाएगा, ये सर बच्चे ये हो जाएगा आपका x/2। अगर मैं चाहूँ तो इस 1/2 का मल्टीप्लाई अंदर करा देता हूँ, तो ये हो जाएगा सर x/2। और ये जो 1/t dt है, तो 1/t का क्या होता है बताओ, आप जानते हो रे log t, तो ये हो जाएगा 1/2 log mod t प्लस c। बोलो आ गया बात समझ में। अब यही सब अल्टीमेटली आंसर आ गया, i = कितना हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा सर x/2 माइनस 1/2 log mod, किसको हमने t माना था बताइए, t हमने किसको माना था, यहाँ पर हमने t माना था sin x प्लस cos x को, तो यहाँ पर आ जाएगा log mod sin x प्लस cos x
प्लस सी। तो बच्चे कुल मिला जुलाकर आपको जो आंसर मिला वो ये मिल गया, ठीक है ना। I इज इक्वल टू एक्स बाई टू माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ लॉग मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, तब तो फिर कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नोट डाउन करना है तो आराम से वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है हमसे कि इंटीग्रेट करिए 1 अपॉन 1 माइनस 10x। क्या गजब है यार, अभी क्या दिया था इससे 2 मिनट पहले 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स, अब क्या दे दिया 1 अपॉन 1 माइनस 10x। बिल्कुल सिमिलर है, एक जैसा ही तो है। तो फिर आते हैं, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। आप थोड़ा सा फिर कह रहा हूँ कि आप इसको नोट कर लिया करिए, ठीक है ना। कॉपी पेन लेकर के बैठिए, क्योंकि इस भूल में मत रहिए कि आपको बिना कॉपी पेन के मैथ समझ में आने वाली है। जब तक आप खुद से नहीं करके देखेंगे ना प्रैक्टिस, कितना भी आसान क्वेश्चन क्यों ना हो। देखो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने चाहिए कि अच्छा ये क्वेश्चन है, इसमें तो इसको टी मान लेंगे, ये डी में चला जाएगा और इंटीग्रेट करने के बाद ये आ जाएगा, हो गया। ये नहीं होता भाई। अगर इतना आसानी से हुआ करता तो फिर बात ही क्या रह जाती। फिर तो सब लोग ही ऐसे करके निकल लिया करते। सब लोग कहते हैं अरे इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं है इंटीग्रेशन में, तो इसको टी मानो, उसको ये करो, इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करने के बाद ये डी में भाग जाता है, जो बचता है वो सिंपल सा टर्म बन जाता है, उसको इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाता है। अरे ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता। जब पेन चलाते हैं ना तब समझ में आता है असलियत, ठीक है। तो आप क्वेश्चन करने के लिए पेन और कॉपी लेकर बैठिए, आराम से सॉल्व करिए। अगर आपको लगता है कि आप वीडियो को पढ़ने का तरीका तो बहुत अच्छा यही हो सकता है, ठीक है क्या, कि आप आराम से वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। मैं जो क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ, या अब मैं तो बता ही रहा हूँ कि एनसीईआरटी की जो नई एनसीईआरटी आई है 2023-24 के सिलेबस के अकॉर्डिंग, उस एनसीईआरटी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं और उसी के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब उसके क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर लाइन से मैं कराते जा रहा हूं। आपको क्वेश्चन उठाना है, क्वेश्चन लगाना है, अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए आंसर मैच कराइए, आंसर मैच कर गया तो आगे बढ़ जाइए और वीडियो को भी उतना ही आगे बढ़ा के देखिए, खत्म बात। मुझे इस चीज़ से मतलब नहीं कि आप लगातार पूरी वीडियो देखिए। अरे भाई जितना आपके काम का वो देख लीजिए, पर देखने की ज़रूरत ज़रूर है। हाँ आपको ज़रूरत नहीं लग रही, आपको लग रहा है कि मुझे तो सर ये एक्सरसाइज आती है, मुझसे तो मतलब मैं आगे कहीं देख लूँगा, या मुझे तो कोई और चीज़ देखनी है, कुछ और पढ़ना है, ज़्यादा आपको आता है अगर, तो बच्चे उसके लिए फिर आपके पास और एक काम है। उसके लिए ये काम है कि आप अपने उन दोस्तों तक कम से कम इस वीडियो को पहुँचा दीजिए जिनको वाकई में इसकी नीड है, ठीक है ना। और मैं बताना यही चाहता हूँ कि बोर्ड में 95% के ऊपर मार्क्स लाने के लिए अगर कोई बच्चा मैथमेटिक्स को सीखना चाहता हो, समझना चाहता हो, बिल्कुल बेसिक लेवल से, एकदम जीरो से, जिसको कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे कर रहे हैं, क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों डिवाइड कर रहे हैं, ये भी ना पता हो, तो वो भी इन वीडियो लेक्चर से फ़ायदा उठा सकता है। तो आप बच्चे उन लोगों तक कम से कम इनको जरूर पहुंचा दीजिए जिन लोगों को वाकई में इस वीडियो की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया सर इंटीग्रेट करिए किसको, 1 अपॉन 1 माइनस 10x dx। ओके जी ठीक है, 1 अपॉन 1 माइनस 10x दिया है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अभी 2 मिनट पहले वही काम किया था कि 10x को पहले हमने sin x प्लस cos x में बदल लेना है। जैसे cot x को बदला था cos x अपॉन sin x में, ऐसे ही बदल लेंगे tan x को क्या sin x अपॉन cos x में। तो ये हो जाएगा बच्चे 1 अपॉन 1 माइनस sin x अपॉन cos x dx। अब बताओ जरा i इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 1 अपॉन, अब ये हो जाएगा आपका cos x माइनस sin x अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ पर cos x dx। अब बताइए फिर से क्या करेंगे, फिर से यही कहानी आ जाएगी कि ऊपर आ जाएगा क्या आपका cos x अपॉन में नीचे आ जाएगा क्या आपका बच्चे cos x माइनस sin x। चलो जी इतना कुछ आ गया। अब क्या किया जाए, क्या फिर से वही करेंगे, तो थोड़ा सा पहले सोचेंगे क्या करना था। पिछली बार हमने क्या किया था, 2 से मल्टीप्लाई किया था, 2 से डिवाइड किया था। ऐसा करने पर ये 2 cos x बन जाएगा। अगर मैंने ऐसा किया तो ये बन जाएगा 2 cos x। उस 2 cos x को हम लिख लेंगे cos x प्लस cos x, और फिर जब cos x प्लस cos x लिखेंगे तो उसमें हम sin x ऐड करेंगे और sin x ही सबट्रैक्ट करेंगे। तो जो cos x माइनस sin x आएगा वो वाला तो टूट के 1 हो जाएगा, और जो cos x प्लस sin x आएगा, ठीक है ना, तो क्योंकि फिर cos x का होता है माइनस sin x और sin x का होता है बोलो cos x, तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस लेकर के माइनस कॉमन आ जाएगा, और माइनस कॉमन आकर के ऊपर वाला टर्म dt में चला जाएगा। मतलब अगर देखा जाए ना तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पहले माइंड में घुमानी पड़ती है, और पूरा का पूरा क्वेश्चन पहले जो है वो माइंड में ही सॉल्व हो जाता है। फिर जब आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ना, उसके बाद बच्चे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं जब दिमाग में सॉल्व हो जाता है, नहीं तो हाथ नहीं चलता।
जब तक ये दिमाग आपके हाथ का साथ नहीं देता ना, जब तक ये ब्रेन सिग्नल्स नहीं पहुंचाता हाथ को, तब तक हाथ नहीं चलता, ठीक है ना। तो हाथ चलाना है तो दिमाग चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए खैर, अब मैंने क्या किया देखिए, मैंने यही किया, इसमें 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। जिस 2 से मल्टीप्लाई किया वो बन गया 2 cos x, और जिस 2 से डिवाइड किया वो बाहर आ गया 1/2, और ये हो गया नीचे की तरफ cos x माइनस sin x dx। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। अब इसको अगले स्टेप में मैंने क्या किया, वही काम पुराना वाला, i इज इक्वल टू, सर मैंने इसको लिख दिया क्या, देखिए 1/2 कांस्टेंट है बाहर और ये आ गया अंदर की तरफ। मैंने इसको ब्रेक कर लिया, कैसे ब्रेक कर लिया, cos x प्लस cos x में, cos x प्लस cos x अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चे, cos x प्लस sin x, नहीं प्लस नहीं है माइनस है, गलती मत कर बैठना, ठीक है ना, cos x माइनस sin x dx। अब फिर वही काम करेंगे, 1/2 कांस्टेंट बाहर रखेंगे। अब इसमें हमने क्या किया, cos x प्लस cos x, तो भाई cos x तो मेरे पास दोनों पहले से ही हैं, बस क्या करना है, sin x और ऐड कर लीजिए। sin x ऐड कर दिया। अब अपनी मर्जी से अगर कुछ ऐड करते हैं तो भाई मैथ्स कहता है बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। मैथमेटिक्स किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता है ना, मैथ्स जो है वो पार्शियलिटी नहीं करता। मैथ्स कहता है अगर मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करिए, अगर प्लस किया है माइनस भी करिए, अगर इसको दिया है तो मुझे भी दीजिए। समझ में आ रही बात ना, यानी कि अगर लेफ्ट साइड में कुछ ऐड किया है तो राइट साइड में भी ऐड करिए, अगर इससे लिया है तो मुझसे भी लीजिए। वाह यार गजब, क्या है मैथ्स, है ना मज़े की यार, कितनी मज़े की है चीज़। और इसीलिए इसको बहुत रैशनल मैथ्स कहा जाता है, यानी मैथ्स में जो चीज़ें होती हैं रैशनल होती हैं। रैशनल होने का मतलब है कि वो चीज़ें तर्क संगत होती हैं, लॉजिकल होती हैं, ठीक है ना, उनके कुछ ना कुछ पीछे लॉजिक होता है, कोई ना कोई रीज़न होता है। ये नहीं कि कुछ भी कर दिया जो मनाया कर दिया, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता। जो हम कर रहे हैं वो रैशनल होना चाहिए, मतलब तर्क संगत होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, कोई भी इलॉजिकल बात नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ना। तो फिर बच्चे यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, sin x। अब देखो जी, अब ये बन जाएगा यहाँ पर cos x माइनस sin x। अब जरा मुझे बताओ किसको आप एक जैसा देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि ये जो आपका ये है, देखिए ध्यान दीजिएगा, cos x और ये माइनस sin x, तो मैंने इनको एक ब्रैकेट में ले लिया, cos x माइनस sin x एक ब्रैकेट में, और फिर ये जो बचा हुआ cos x प्लस sin x है इसको एक ब्रैकेट में ले लिया, cos x प्लस sin x अपॉन में कितना आ गया बच्चे, ये आ गया सर cos x माइनस sin x, और यहाँ पर क्या आ गया dx। क्लियर रहती बात ना। चलो तो फिर क्या करना है, 1/2 ये हो जाएगा 1/2। अब इसको अलग अलग तोड़ दूंगा, अलग अलग तोड़ने का मतलब क्या हुआ, यही पुरानी कहानी बिल्कुल जो है ना। इसको यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिएगा बड़ा सा, और ये आ जाएगा यहाँ पर cos x माइनस sin x अपॉन में cos x माइनस sin x, और ये इसके साथ dx। एक ब्रैकेट तो मैंने ये खोल दिया है, इसे ओपन अलग अलग कर दिया, इसके अपॉन में ये और एक बार इसके अपॉन में ये, ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस कितना, ये आ जाएगा ऊपर सर cos x प्लस sin x अपॉन में आ जाएगा सर cos x माइनस sin x। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ओके जी, बहुत बढ़िया, अगर आ रही है तो फिर आगे बढ़िए। अब देखिए अब क्या होगा, i इज इक्वल टू 1/2 बाहर रखिए, ये कट के कितना हो जाएगा सर 1। ओहो क्या बात है, इतना बड़ा काम, इतनी बड़ी चीज़ कितनी सी हो गई, ठीक है ना। तो खोदा पहाड़ निकला चूहा, इससे इसको माइनस डिवाइड कराया, कितना आ गया 1 dx। अब क्या बचा बच्चे, अब ये बच गया सर cos x प्लस sin x अपॉन में cos x माइनस sin x। अब इसका क्या करें सर, अरे इसका भी कुछ ना कुछ हो जाएगा यार, कहीं ले घबरा रहे हो, एकदम आसान है। इसका क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं होना है, एकदम आसानी से हो जाने वाला है। ठीक है, कैसे होगा बताओ आसानी से, तो आपको सिर्फ दिमाग लगाना पड़ेगा, और वो दिमाग क्या लगाना होगा, cos x को अगर हम नीचे वाले को t मान लें, देखिए अब दिमाग लगाइए, अगर हम नीचे वाले को t मान लें तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। तो यहाँ आ जाएगा माइनस sin x, यहाँ आ जाएगा cos x, माइनस का cos x, दोनों में से माइनस कॉमन ले लूँगा, क्या बचेगा sin x प्लस cos x। तो इसका मतलब ऊपर वाला टर्म जो है वो dt में गायब हो जाएगा, चिंता नहीं करनी है बिल्कुल भी। ठीक है, तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ के बाद से, लेट cos x माइनस sin x इज इक्वल टू टी, लेट cos x माइनस sin x इज इक्वल टू टी। अगर इसको मैंने t मान लिया तो बताओ cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस sin x, माइनस sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चे, cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt बाई dx। ये हो जाएगा सर dt बाई dx। अब हम अगले स्टेप में यहाँ जाते हैं, ठीक है ना, आ जाओ। अब बताओ क्या हो जाएगा सर, ये इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँगा, अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो बच्चे क्या बनेगा, ये sin x प्लस cos x इंटू में dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ sin x प्लस cos x dx इज इक्वल टू, बोलो कितना, अरे माइनस का dt आ जाएगा ना, बोलो आ जाएगा कि नहीं, हाँ जी आ जाएगा सर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम करेंगे सर sin x प्लस cos x dx की जगह पे, तो देखिए ये जो है ना, ये जो देखो sin x प्लस cos x और ये dx मिलाकर इसकी जगह तो क्या कर देंगे dt, और ये जो नीचे वाला टर्म है इसकी जगह क्या आ जाएगा 1/t। तो अल्टीमेटली जो मेरा क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा बदल जाएगा, i इज इक्वल टू, ये 1/2 बाहर रखो आप, अभी
1/2 बाहर ब्रैकेट के अंदर, ये ऑलरेडी 1 का क्या हो जाएगा बोलो, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा सर x, और फिर प्लस में ये कितना हो जाएगा सर, ये प्लस में हो जाएगा 1/t, और ये देखिए ये जो ऊपर वाला टर्म है ये क्या बन गया सर dt, लेकिन माइनस dt बना है, ध्यान रखिएगा, देखिए क्या बना है यहाँ पर माइनस dt, क्लियर है। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर i इक्वल टू 1/2, कांस्टेंट है बाहर, ये हो जाएगा x माइनस 1/t का बताइए, ये माइनस कहाँ से आया बताओ, ये प्लस ये माइनस मिलके माइनस हो गया। अब 1/t dt का हो जाता है सर log t, तो ये हो जाएगा log mod t प्लस c। अब सर ये आ जाएगा i इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट के अंदर x माइनस log mod, किसको माना था हमने t, हमने t माना है cos x माइनस sin x को, देखिए ये रहा cos x माइनस sin x को, तो ये आ जाएगा log mod cos x माइनस sin x, और फिर प्लस में क्या आ जाएगा c। यही आंसर है, बस दौड़ते हुए आपका आंसर आ गया। यानी कि अगर आप चाहो तो बुक में हो सकता है आंसर ऐसे दिया गया हो कि इस 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई किया गया हो, तो जब 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x/2 माइनस ये बन जाएगा 1/2 log mod cos x माइनस sin x प्लस c, ठीक है, यही आपका आंसर है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी, इजीली आपको क्लियरली चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एक एक बात आपको मैंने समझाई है एक एक स्टेप के साथ। अगर वाकई में आपको मज़ा आ रहा है, आप वाकई में क्वेश्चन सीख रहे हैं, आपको आनंद आ रहा है, अब लग रहा है यार वाकई ये तो बड़ा आसान है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझाई जा रही हैं, एकदम हमारे धीरे 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 हमारे दिमाग में घुसती जा रही है, तो भाई 1 लाइक तो बनता है ना, 1 लाइक और 1 शेयर, जल्दी से 1 लाइक 1 शेयर मार दीजिए, ठीक है ना। और अगर आप 1 लाइक शेयर देंगे तो भाई मुझे मोटिवेशन मिलेगा ना, अंदर से फील आएगा ना कि नहीं चलो कुछ तो हो रहा है, ठीक है ना। किसी ना किसी के तो लाइफ में कहीं ना कहीं मैं जुड़ रहा हूँ, ठीक है ना। और अगर मेरा और आपका जुड़ाव थोड़ा सा भी बनने लगेगा ना तो फिर देखिएगा मज़ा ही अलग आने लगेगा। आने वाले टाइम में हम लोग और जुड़ते जाएंगे और बॉन्डिंग मजबूत होती जाएगी, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती जाएगी, और जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती जाएगी उतना ही ज़्यादा आप अट्रैक्शन फील करते जाएंगे। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, तो एक बार लिख दीजिए मेरे लाडलो, क्या लिखना है, मेरे लाडलो, ठीक है ना, क्या कहने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि जी इंटीग्रेट करिए sin x प्लस sin x अपॉन नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है √tan x अपॉन sin x प्लस cos x को इंटीग्रेट करिए, ठीक है। आपके पास बुक तो होगी ना, तुरंत क्वेश्चन लिखिए, और इसको भी अगर नोट करना था तो इसको भी आप वीडियो को पॉज करके आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, नोट कर सकते हैं चीज़ें, ठीक। चलिए अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में कुछ ऐसा कहा गया है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ √tan x अपॉन में कितना क्या दिया है, देखिए sin x cos x, ओके sin x इंटू cos x। चलिए जी ये क्वेश्चन है, जरा एक बार दिमाग लगा लो उस पर, सोचो क्या कर सकते हैं, बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है ना, ये भी कोई कम नहीं है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं इसमें, सर एक ही रास्ता नज़र आ रहा है कि हो सकता है हम लोग इसमें tan x को अगर sin x प्लस cos x में तो sin x अपॉन cos x में तोड़ दें तो ये बन जाएगा √sin x अपॉन √cos x। बच्चे उससे फ़ायदा मिलने वाला कुछ है नहीं, क्योंकि ऊपर √sin x आ जाएगा, नीचे sin x आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हो कि √sin x से sin x को डिवाइड करा लोगे तो नीचे आ जाएगा √sin x, और ऊपर से जो नीचे जो √cos x आएगा वो बन जाएगा cos x के पावर 3/2। बहुत दिमाग ख़राब करेगा, परेशानी होगी, आपको समझ में नहीं आएगा, बस करके देख सकते हैं आप, ट्राई मारिए, ठीक है ना। देखिए जब ही तो आती चीज़ें हैं, अरे भाई एक बात तो बताओ आएगा कैसे, जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे, जब तक आप चीज़ों को ये ऐसे कोशिश नहीं करेंगे कि आखिर कैसे करना है, तब तक आएगा कैसे। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, माथा पच्ची करनी पड़ती है, हाथ पर हिलाने पड़ते हैं, तरीके ढूंढने पड़ते हैं करने के क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो अभी देखिए क्या करेंगे, अब हम इसमें बच्चे एक काम कर लेते हैं, tan x आ जाए ना, जैसे देखो tan x आए ना तो एक बात जनरली आती है हमारे दिमाग में कि अगर tan x के साथ सर sec² x होता तो कितना मज़ा होता। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, क्या कहा मैंने, अगर tan x के साथ sec² x होता तो कितना मज़ा होता, ठीक है। अब यहाँ समस्या ये आ गई कि भैया sec² x लाएँ कैसे, ठीक है ना। तो फिर यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, sec² x क्यों होता बताओ, अच्छा क्यों मज़ा आता, tan x के साथ अगर sec² x होता तो मज़ा क्यों आता, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन सर sec² x होता है, लेकिन tan x का डिफरेंशिएशन sec² x तो होता है, पर यहाँ है नहीं ना सर, ऐसे ज़बरदस्ती कहाँ से ले आएंगे। भाई मैथ्स कहता है परेशान मत होइए, आप चीज़ों को अपनी मर्जी से भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, बस ध्यान एक रखना है कि जो भी कर रहे हैं वो रैशनल होना चाहिए, मतलब लॉजिकल होना चाहिए। किसी भी काम को इलॉजिकल तरीके से मत करिए, कुछ भी मत करिए, जो भी करिए रैशनल करिए, क्लियर है ना। तो फिर इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही हो जाएगा कि हम इसको cos x मतलब क्या करेंगे, ये √tan x को अभी √tan x ही रहने दीजिए, अपॉन में यहाँ पर sin x है और ये cos x है। अगर मैं यहाँ इस cos x से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाएगा cos² x,
और अगर आपने cos x से मल्टीप्लाई किया तो रैशनैलिटी ये कहती है कि भैया cos x से डिवाइड भी करिएगा, ठीक है ना। चलो जी कर लिया। अगर मैंने cos x से डिवाइड कर लिया तो एक मुझे एक फायदा मिला, ये sin x अपॉन ये cos x, ये sin x अपॉन ये cos x मिलकर के क्या बन गया, tan x, और ये cos x इंटू cos x, cos स्क्वायर x, और cos स्क्वायर जब ऊपर जाता है तो sec बन जाता है, पता है ना ये बात। लो जी हो गया काम, गजब, मजा आ गया। I इक्वल टू ये कितना हो गया, रूट tan x, ये sin x अपॉन cos x क्या हो गया बच्चे, tan x, और ये cos इंटू cos स्क्वायर x, इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx। स्टेप खाना हमारी आदत नहीं है, तो क्या बचेगा, ये बचेगा रूट tan x अपॉन tan x इंटू में इसको लिख सकता हूँ sec स्क्वायर x dx। बोलो कैसे, 1 अपॉन cos स्क्वायर का मतलब होता है sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर x dx। अब बच्चे क्या हो जाएगा ये I इज इक्वल टू, अच्छा अब तो बस कुछ नहीं है, हो गया काम। अब बताओ क्या करना चाहिए, अगर इस tan x को मैं t मान लूँ तो ये जो sec स्क्वायर x है कहाँ भाग जाएगा, सर dt में भाग जाएगा, तो बस हो गया काम। फिर क्या बचा, तो लिखेंगे लेट tan x इज इक्वल टू t। तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चे, sec स्क्वायर x इज इक्वल टू dt बाई dx। तो फिर क्या हो जाएगा सर, क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। अब बताइए क्या होगा, अगर ये dt आ गया तो आप बोलोगे सर मैंने जहां जहां tan x दिख रहा है उसको क्या कर दूंगा, t से सब्सटीट्यूट, मतलब tan x को हटाऊंगा उसकी जगह t रख दूंगा, और sec स्क्वायर x और dx को हटाऊंगा उसकी जगह dt रख दूंगा। क्या गजब सब्सटीट्यूशन हो रहा है भाई। तो ये हो जाएगा रूट t अपॉन टी, देखिए रूट t, यहाँ पे t रखा यहाँ t रखा, तो रूट t अपॉन टी, और ये हो गया dt। लो जी हो गया काम, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा I इक्वल टू, ये बन जाएगा t की पावर, अब रूट t से जब नीचे वाला t कटेगा तो ये बचेगा 1 अपॉन रूट t dt। अब रूट t को मैं लिख सकता हूँ क्या, पावर में 1 अपॉन t की पावर 1/2 dt। अब ये हो जाएगा क्या 1/2, इसको ऊपर ले जा करके पावर बन जाएगी t की पावर -1/2 dt। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। एक एक स्टेप ठीक है ना, हर एक स्टेप के साथ आपको मज़ा आ रहा होगा। आप कह रहे होंगे सर एकदम मज़ा आता जा रहा है। देखिए t की पावर -1/2 को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या बनेगा, t की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस c। तो सर ये हो जाएगा I इक्वल टू 1 में से 1/2 गया, t की पावर 1/2 अपॉन में सर 1 में से 1/2 गया 1/2, ये 1/2 कहाँ चला जाएगा, ये 2 चला जाएगा ऊपर। तो सर अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा, सर अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 2 t की पावर 1/2। t की पावर 1/2 को अगर मैं चाहूँ तो रूट में लिख सकता हूँ, तो यह आ जाएगा 2 रूट t प्लस c। अब बताओ आपने t किसको माना था, सर हमने रूट t माना था tan x को, तो इसका मतलब tan x t की जगह पे क्या रख देंगे tan x। तो अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 2 रूट tan x प्लस c। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आसानी से क्वेश्चन समझ गए होंगे, आपने एकदम मजे के साथ इस क्वेश्चन को सीख लिया होगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्वेश्चन को ना एक बार जरूर नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है ना, वीडियो को पॉज करके। अब क्या करेंगे इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 35 करेंगे। अच्छा एक और रास्ता भी हो सकता है पढ़ने का, वो ये कि मान लीजिए आपने क्वेश्चन देख लिया एक बार, ठीक है, आपने ये पूरा सॉल्यूशन क्वेश्चन को सॉल्व होते हुए देख लिया। अब आप एक काम करिए, पूरी वीडियो को आपने एक बार देख लिया, उसके बाद आप नोट डाउन अगर नहीं कर रहे हैं तो आप क्या करिए, बहुत अच्छा, उससे भी ज़्यादा अच्छा मेथड है ये कि आपने एक बार पूरा देख लिया कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, सर क्या समझा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लिखते समय अगर वो लिखने लगेंगे तो वो समझने पे फोकस नहीं कर सकते, अगर वो समझने लगेंगे तो सर वो लिखने पे फोकस नहीं कर सकते। होता है ऐसा, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुरी बात भी नहीं है ये, ठीक है ना। अलग अलग नेचर होती है हर एक व्यक्ति की, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो फिर आपके लिए एक बेहतर तरीका ये हो सकता है कि आप आराम से पहले पूरा वीडियो लेक्चर देखिए सुकून के साथ, ठीक है, तसल्ली से देख लीजिए। फिर उसके बाद तुरंत साथ के साथ वीडियो लेक्चर बंद करिए और आराम से कॉपी उठाइए, किताब उठाइए और खुद से वही क्वेश्चन जो मैं अभी करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन एक बार खुद से कर लीजिए। जिस क्वेश्चन में फंसे दोबारा फिर से एक बार आप वापस जाइए लेक्चर पे, और लेक्चर पे वापस जा करके फिर से आप उसको एक बार देखिए क्वेश्चन को कि इस क्वेश्चन में कैसे सर ने कराया था, जहाँ फंस रहे थे वहाँ से गाड़ी निकल जाएगी आसानी से। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। ये एक बहुत बेस्ट पैटर्न हो सकता है, बेस्ट पैटर्न, क्योंकि फिर एक बार पूरा देख लिया उसके बाद फिर ना बंद करके और फिर खुद से करिए, और एकदम से मत देखने ले जाइए वापस वीडियो लेक्चर पे, वापस एकदम से मत आइए। अगर आपको एक बार सोचने पर भी नहीं आ रहा, 2 बार सोचो, 2 बार भी, या तीसरी बार सोचो, तीसरी बार भी ना तो थोड़ा और सोचो, और फिर अगर आपको कुछ ज़्यादा ही लग रहा हो कि सर मैं भूल गया, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि कैसे किया था आपने क्वेश्चन, तब फिर वापस जा करके लेक्चर में देख सकते हैं आप चीज़ों को, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। बढ़िया तरीके बता रहा हूँ आपको पढ़ने के। अगर आप सीखना और पढ़ना चाहते हैं तो फिर यही बेस्ट तरीके हैं भाई। अगर पढ़ना है, अगर खाली काम पूरा करना है, टाइम पास करना है, आपको लग रहा है कि बस ना सर जिम्मेदारी बस उतर जाए किसी तरह, तो फिर तो बहुत से रास्ते हैं, ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 35 पर। 35 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है I इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर अपॉन x
dx, ऐसे कुछ दिया है शायद, हाँ 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स dx। एकदम आसान है, इंतहाई आसान क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन। आप इसको क्या करेंगे, लेट 1 प्लस कॉस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, ऊपर वाले को टी मान लेंगे अब की बार, ऊपर वाले को, तो 1 का 0 हो जाएगा, लॉग एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा dt बाई dx। अब ये dx ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। अब हो जाएगा आपका, यानी कि ये जो 1 अपॉन एक्स dx है ये तो हो जाएगा dt, और क्वेश्चन कुछ इस रूप में बदल जाएगा, ये हो जाएगा आपका t, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर, और ये जो इतना बचा हुआ टर्म है ये हो जाएगा dt। तो बहुत छोटा क्वेश्चन था, एकदम मजे का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c, तो बस i की जगह पर आप जहाँ t है उसकी जगह पर आप क्या रख देंगे, जिसको आपने t माना था, तो ये आ जाएगा सर 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c। यही आंसर है, दौड़ते हुए आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, बहुत बढ़िया। चलिए तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसको आप आराम से नोट कर लीजिए और फिर देखिए क्वेश्चन, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है सर x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दिया गया है, इंटीग्रेट करिए, i इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू में दिया गया है शायद x प्लस लॉग एक्स, शायद है ना, हाँ x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में कितना, अपॉन में दिया गया सर x। ओके, क्या कहने हैं, मज़ा आ गया, ठीक है। तो आप देखिए क्या करेंगे इसके लिए बस इतना करना है आपको, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको देखना है किसको टी माना जाए। देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर मैं x प्लस लॉग एक्स को टी मान लेता हूं तो x का आ जाएगा 1 और log x का आ जाएगा 1 बाई एक्स। 1 प्लस 1 बाई एक्स होता है x प्लस 1 बाई एक्स। 1 प्लस 1 बाई एक्स एलसीएम लेकर के बन जाता है x प्लस 1 बाई एक्स, यानी कि इसको t मानते ही ये बचा हुआ जो टर्म है वो dt में भाग जाएगा। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तुरंत मानिए, x प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी। लेट x प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, तो x का कितना हो जाएगा 1, log x का कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बटे dt बाई dx। इसको लिख दूंगा क्या, एलसीएम लेकर के, देखिए ये बन जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स, जिसके अपॉन में कुछ नहीं, इसके अपॉन में 1 लेकर के एलसीएम ले लीजिएगा, इनटू में कितना हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt। चलिए जी, अब बात समझ में आ गई, ये x प्लस 1 अपॉन एक्स और dx मिलकर तो बन गया dt, और ये जो इतना टर्म है ये बन गया t। तो बस सर क्वेश्चन हो गया क्या, इंटीग्रेशन ऑफ t का स्क्वायर dt, तो खत्म हो गया। इसका भी आंसर वही है, t क्यूब बाई 3 प्लस c। तो i इज इक्वल टू इतना आ गया। अब i की वैल्यू रख, यानी t की वैल्यू रख दीजिए कितनी, x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर, नहीं होल क्यूब है, होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c, ये हो गया आंसर। अरे यार देखिए एक बार यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, दोबारा i इज इक्वल टू टी की जगह पे लिख देंगे x प्लस लॉग x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c। समझ गए ना, यानी कि यहाँ भी आप लिख सकते हो, कोई जरूरी थोड़ी कि वहीं लिखना है, x प्लस लॉग x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं, ठीक है जी सर आ गई। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है कि इंटीग्रेट करिए। अच्छा सा क्वेश्चन है, देखने में बड़ा सा लग रहा है लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है, घबराइएगा मत, बहुत आसान है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी है। लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ i इज इक्वल टू क्या दिया गया है, एक्स क्यूब और ब्रैकेट में दिया गया है साइन इनवर्स x की पावर 4 अपॉन में दिया गया है सर 1, साइन इनवर्स नहीं है भाई, एक मिनट को यही देखिए, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक्स क्यूब साइन ऑफ, अब और अच्छा हो गया क्वेश्चन, क्या कहने हैं, tan इनवर्स ऑफ कितना, tan इनवर्स ऑफ x की पावर 4 अपॉन में कितना 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx। क्या गजब क्वेश्चन है भाई, मज़ा आ गया, बेहतरीन क्वेश्चन। जरा देखिए एक बार, बताइए किसको टी मान लिया जाए, कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको टी मान लिया जाए और वो हमारा dt में चला जाए, ठीक है ना, बचे हुए टर्म को dt में भेज देंगे, तो ठीक है ना। क्या करना होगा बोलिए सर, अगर आप में से किसी को भी tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पता है, d बाई dx ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है, तो आप आराम से समझ जाएंगे तुरंत देखते ही कि सर इसमें तो tan इनवर्स x को t मान लेना हमारे लिए सबसे बेनिफिशियल होगा। देखिए यहाँ पर tan इनवर्स x को अगर आपने t मान लिया, यानी tan इनवर्स x की पावर 4 को, तो उसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 का स्क्वायर, x की पावर 4 का स्क्वायर मतलब x की पावर 8। क्या गजब, मज़ा आ गया सर, नीचे वाला टर्म गायब हो जाएगा। अरे बस फिर तो सोचना ही क्या है, फिर ज़्यादा सोचो मत, बस क्या करो, लेट किसको लेट कर लेते हैं, tan इनवर्स x की पावर 4 इज इक्वल टू टी, तो इसका आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 का स्क्वायर
अब लेकिन चेन रूल लगेगा, tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, पर आपने इसको जबरदस्ती x माना है, जबरदस्ती, तो जिसको हम जबरदस्ती x मानते हैं उसका फिर से करते हैं, तो उसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 4x क्यूब, कितना आ जाएगा, x की पावर 4x का आ जाएगा, x की पावर 4 का 4x क्यूब इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे, dt बाई dx। अब ये हो जाएगा सर 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx इज इक्वल टू dt, और सर ये हो जाएगा x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx इज इक्वल टू dt बाई 4। बोलो हो जाएगा कि नहीं, ये 4 डिवाइड में चला जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, हाँ जी आ रही है। अब जरा देखिएगा x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 और dx, x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 और dx, ये मिलकर क्या बन गया, dt बाई 4, क्या बन गया, dt बाई 4, और ये क्या बन गया, t। तो भाई क्वेश्चन कुछ इस रूप में आ गया कि नहीं आ गया, जरा देखो ना, साइन t, ये वाला साइन t, और ये जो बचा हुआ पूरा टर्म है ये क्या बन गया, ये बन गया सर dt बाई 4। तो 1/4 को क्या कर लेंगे सर, बाहर कर लेंगे, i इज इक्वल टू 1/4 बाहर, 1/4 बाहर, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt, तो बस i इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1/4, साइन t का डिफरेंशिएशन बताइए, सॉरी इंटीग्रेशन, साइन t का इंटीग्रेशन माइनस का cos t प्लस सी, तो बस इसको रख दीजिए, ये आ जाएगा आंसर -1/4 कॉस। अब t किसको माना था मैंने, t माना था मैंने tan इनवर्स x की पावर 4 को, तो इसकी जगह पे लिख दीजिएगा tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस सी, यही आंसर है आपका। तो इसको आप ऐसे इन रेक्टेंगल कर दीजिए, ठीक है ना। इन रेक्टेंगल क्यों करते हैं, ताकि आंसर हाईलाइट हो जाए, आपको आंसर देखने पर मज़ा आने लगे कि अच्छा यही आंसर था, ठीक है, समझ गए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि आपको इंटीग्रेट करना है, बड़ा सा ये भी क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि बड़ा सा क्वेश्चन है, जबकि इतना कोई मुश्किल है नहीं। क्या करना है इंटीग्रेट, tan x की पावर 9, tan x की पावर 9 प्लस tan की पावर x log 10 बेस e, log 10 बेस e अपॉन में x की पावर 10 प्लस tan की पावर x dx। क्या गजब क्वेश्चन है भाई, देखने में तो बड़ा मज़ेदार लग रहा है, लेकिन इतना मुश्किल है नहीं। जिसको डिफरेंशिएशन आता है उसके लिए ये बहुत आसान है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में ना 50% खेल डिफरेंशिएशन का है। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता ना तो फिर आप ये क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, समझ लीजिए। आप पेपर में जो क्वेश्चन आएगा ना उसको सॉल्व करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना, क्या होगा, अब यहाँ ध्यान लगाइए, देखिए, अगर आप में से किसी को भी समझ में आ रहा है कि x की पावर 10 का डिफरेंशिएशन होता है tan x की पावर 9, होता है ना भाई, x की पावर n का क्या होता है n x टू द पावर n माइनस 1, तो x की पावर 10 का डिफरेंशिएशन tan x की पावर 9, और सर ये है a की पावर x, कांस्टेंट की पावर x, तो tan की पावर x का हो जाएगा जी, a की पावर x का होता है a की पावर x log a बेस e, तो tan की पावर x का हो जाएगा tan की पावर x log 10 बेस e। गजब, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये और इसका डिफरेंशिएशन ये, तो नीचे वाले को सर t मानते ही ना काम बन रहा है, तो हमने नीचे वाले को तुरंत t माना, क्या, लेट x की पावर 10 प्लस tan की पावर x इज इक्वल टू t। तो x की पावर 10 का कितना हो जाएगा, tan x की पावर 9 प्लस tan की पावर x का कितना हो जाएगा, tan की पावर x log 10 बेस e, और फिर ये इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए, dt बाई dx। अब ये dx इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा tan x की पावर 9 प्लस tan की पावर x log 10 बेस e इंटू में कितना dx इसको टू कितना हो जाएगा dt, यानी जो ऊपर वाला टर्म है, ये जो पूरा का पूरा ऊपर वाला टर्म है, ये क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा, dt। और जब ये dt बन जाएगा तो ये नीचे वाला जो टर्म है वो 1/t बन जाएगा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा 1/t dt। अब बच्चे ये आ जाएगा 1/t का कितना आ जाएगा, log mod t प्लस c। अब बस वैल्यू रख दीजिएगा उठा करके t की, तो कितना आ जाएगा, i इज इक्वल टू log mod t किसको माना है हमने, x की पावर 10, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस सी, ठीक है, काम बन गया, खत्म। ये लो हो गया क्वेश्चन, log x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस सी, क्लियर। चलिए अब देखिए, ऐसा कहीं ना कहीं क्वेश्चन में दे रखा होगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है log 10 की पावर x प्लस x की पावर 10 प्लस सी। अच्छा, एनसीईआरटी में कई जगह मोड दिया है, कई जगह नहीं भी दिया, तो कुछ चिंता की कोई बात नहीं है, दोनों सही हैं, ठीक है ना। आप बेफिक्र होकर के देखिए, ज़्यादातर जगह पर मोड मिलेगा आपको, ठीक है, तो log के साथ मोड लगा देना चाहिए। बाकी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर ये क्या था, 38 था, ठीक है ना, 38, हाँ। और क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया है कुछ ऐसी कहानी, ठीक है ना, कैसी बच्चे, कुछ ऐसा कहा गया है 39 नंबर क्वेश्चन में कि i इज इक्वल टू क्या दिया है, ऊपर लिखा है dx, नीचे लिखा है साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इंटू में है, ठीक है ना, ओके।
साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। चलो जी, तो अब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ दिमाग लगाओ। तो हम कहेंगे सर ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही कर सकता हूँ, आई इक्वल टू 1 अपॉन लिख सकता हूँ इसको, क्या, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब बच्चे क्या करूँ सर, इसमें अगर मैंने साइन स्क्वायर को टी मान लिया तो कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। बिल्कुल नहीं आता भाई, ये बड़ी भूल में मत रहना। साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस स्क्वायर एक्स नहीं होता। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस स्क्वायर एक्स नहीं होता। तो फिर सर क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यानी कि साइन 2x होता है। साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन साइन 2x होता है। कहाँ से आया, चेन रूल लगा के आया, समझ रहे हो ना। ओके चलिए ठीक है। तो फिर सबसे पहली बात तो ये तो नहीं मान सकते, साइन स्क्वायर को टी नहीं मान सकता, कॉस स्क्वायर को टी नहीं मान सकता। फिर और क्या कर सकता हूँ सर, मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे तो क्वेश्चन आ रहा है भाई, पिछले 10-12 सालों से यही सब करना है हम लोगों को, और क्या करना था। 10-12 साल से यही कर रहे हैं, क्वेश्चन ही क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, तो मुझे तो ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, मुझे तो करना आता है। लेकिन मैं आपको जानबूझ के बता रहा हूँ कि आपके माइंड में क्या क्या आएगा। अच्छा मैं 1 को कैसे क्या करूँ, साइन स्क्वायर को कहाँ भगाऊँ, कॉस स्क्वायर को कैसे लाऊँ, क्या करूँ कैसे करूँ, ये दिमाग चलेगा आपका। जब आप इस माथा पच्ची में लगे रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ ना कुछ तो ऐसा करना ही पड़ेगा जिससे कि डिनोमिनेटर गायब हो जाए। मैंने आपको यही बताया था। वैसे आपकी बार क्योंकि क्या हो रखा है, सिंगल टर्म तो है, ये एक ही टर्म है। मैंने कहा था अगर 2 या 2 से ज़्यादा टर्म हो तो उसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए, बाय या नहीं हाउ। दूसरा मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए एक सिंगल टर्म हो जाए तो उसको अलग अलग तोड़ दीजिए। सर अलग अलग तोड़ूं तो किसके नीचे तोड़ूं, बड़ी प्रॉब्लम। तो फिर क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए, हो सकता है कि आप कहेंगे कि सर कुछ तो और नया दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ कुछ नहीं यार, इतना बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। मैंने बिना बात इसको खींच दिया, इतना लंबा नहीं था क्वेश्चन। 1 को लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। समझ में आ रही बात ना, क्या ये तो पढ़ा था, ये तो 10th क्लास की वो आइडेंटिटी होती है जो कि बच्चे के लिए एकदम, अरे गजब सर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। कुछ आता हो ना आता हो, लेकिन बच्चे से पूछो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तुरंत बोलेगा 1, ठीक है ना। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो गया, और नीचे क्या आ गया, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको मैं ऐसे इंटीग्रेट करूंगा तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, अलग अलग तोड़ दूंगा, अब अलग अलग तोड़ूंगा तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, फिर प्लस में इसको अलग तोड़ दूंगा, चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चलो अभी ऐसे ही लिख लेते हैं। प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, पूरे का डी एक्स, ठीक है ना। तो बच्चे क्या करूँगा अब मैं इसको, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको मैं लिखूंगा आई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल। तो फिर सर क्या बचा, अब ये बच गया यहाँ पर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस यहाँ पर बच गया सर 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। बोलो बचा है कि नहीं बचा है, हाँ जी बच गया, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके अब बताओ इसको क्या करना होगा। अब इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखूंगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर एक्स, प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स, और इन दोनों के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हमें डायरेक्टली पता होते हैं। बोलो बच्चों होते हैं कि नहीं, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो पढ़ा है ना, सबसे पहले लेक्चर में फॉर्मूले ही मैंने एक्सप्लेन किए थे, ठीक है ना। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो बच्चे पहला लेक्चर भी देखो, शुरू से लेके एक बार देखना पड़ेगा, मज़ा आने लगेगा आपको। यार गजब हो गया भैया, मैथ्स में तो अब कोई समस्या नहीं, समझ गए ना, बहुत हो गया अब कि आप 1 शॉट देखो, ये देखो वो देखो, और उससे सीख कुछ ना पाओ। ये कहीं नहीं सीख पा रहे हो, कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो बेफिक्र होकर के यहाँ आ जाइए, समझ में आने वाला है, ठीक है ना, 100 के 100% समझ में आने वाला है। आई इज इक्वल टू, अब देखिए इसको क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, प्लस इसको क्या करेंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। आई इज इक्वल टू, अब बताओ सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्टली होता है क्या, 10x, तो सर सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट, अब मैं ये ना भी करता ना तो भी चल जाता भाई, लेकिन मैं देखो कितने स्टेप लिख रहा हूँ। लेकिन सेक स्क्वायर का डायरेक्ट होता है 10x, और कॉसेक स्क्वायर का डायरेक्टली होता है माइनस कॉट एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आया, बोलिए 10x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। जरा देखो एक बार, ऐसा कोई आंसर ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, ये 38 और 39 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन जो है ये क्या थे, ऑप्शनल क्वेश्चन थे, मतलब एमसीक्यूज थे। तो अब जरा देखें कहीं लिखा है क्या, ये जी कुछ बी पार्ट में लिखा है 10x माइनस कॉट एक्स प्लस सी, इसका मतलब बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 39 तक के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लिया होगा और बहुत मज़े के साथ एंजॉय किया होगा। अगर आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहे और यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो, और आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी देर न लगाइए, और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्लियर। और मेरा आपसे फिर से एक आग्रह है, एक दरख्वास्त है बच्चों
कि अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, आपको अच्छा लग रहा है, तो शेयर करना, लोगों के हेल्प करना, लोगों के काम आना बहुत अच्छी बात होती है। अगर आप किसी की हेल्प करेंगे तो ज़रूर आपकी कोई ना कोई दूसरा हेल्प करेगा। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपकी नज़र में, आपकी नॉलेज में कोई भी नीडी पर्सन है, कोई भी ऐसा बच्चा है जो डिफ़िकल्टी महसूस कर रहा है, जिसको कहीं भी पढ़ने पर समझ में नहीं आ रही हैं चीज़ें, मैथमेटिक्स उसको दुखी कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो उसको कहिए कि बेफिक्र होकर के आप इन वीडियोस को देखना स्टार्ट कर दीजिए। आपको ये वीडियो लेक्चर्स एक एक चीज़, एक एक बात इजीली समझा देंगे। तो बच्चे, शेयर जरूर बनता है, आप जरूर हमारी आवाज़ उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको हमारी ज़रूरत है। वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।